अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ जिलहज का चांद नज़र आ चुका है वहाँ पे तमाम मेरे देखने और सुनने वालों को जिलहज का महीना मुबारक। और दूसरी बात यह है कि आज मेरे दो मौजूआत हैं। एक मौजू तो मेरा ये है कि कतर की हुकूमत ने एक ख़ास ऐलान किया है, अहम ऐलान किया। और दूसरा ये कि वीज़ों से मुतल्लिक़ फिर मुझे इस तरह के सवालात मिलते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ज़ाहिर है मैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं वीज़ों की बात मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कतर के हवाले से। कतर की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से, यानी इस साल 1 अगस्त के बाद कतर के शहरी और कतर के मुस्तकिल रिहायशी, जिन्हें हम रेजिडेंट्स कहते हैं, वो दुनिया में जिस जगह जाएं और दुनिया से जिस जगह उनकी मर्जी है वापस आएं, उन पर कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं होगी। उनको किसी इदारे से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है और ना जाते हुए ना वापसी पर। एक मरतबा फिर बता दूं कि कतर ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से उनके शहरी और जो उनके मुस्तकिल रिहायशी हैं, जिन्हें हम रेजिडेंट्स कहते हैं, उन पर कोई सफरी पाबंदी नहीं होगी। यानी वो दुनिया के जिस मुल्क में जाएं या वहाँ से आएं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। ये शायद गल्फ़ खलीजी ममालिक में ये पहली रियासत है कतर जिसने ये इस तरह का ऐलान किया है। अलबत्ता एक बात की वजाहत की गई है कि वो लोग जो कि रिस्की एरिया, जिन ममालिक में कोरोना वायरस की वबा ज़्यादा फैली हुई है, अगर उन ममालिक में जाएंगे या वहाँ से वापस आएंगे तो उनके लिए कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना जो है वो नेगेटिव होना लाजमी है। और उसके बाद 1 हफ्ते जब वापस आएंगे तो 1 हफ्ते तक उनको अपने घर में आइसोलेशन या इलादगी में रहना पड़ेगा। ये तो होगी कतर की सूरत हाल। अब आते हैं दुबई या यूएई के वीज़ों की सूरत हाल की। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गुज़श्ता रात ये मैसेजेस किए कि ऐसे लोग, जिस तरह मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो देखी है, जिसमें बताया गया था वो तमाम लोग जो जिनके वीज़े 6 महीने से ज़्यादा जिनका अरसा गुजर गया तो वो वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। यानी यूएई के रेजिडेंट्स जो अपने अपने ममालिक में थे, 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, अब उनके वीज़े कैंसिल हो गए। उनको इन वीज़ों के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एक अब इस हवाले से जिन लोगों के वीज़े ओवरस्टे नहीं है लेकिन वीज़े कैंसिल हो गए, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अब वो क्या करें। उनके लिए मेरा जवाब ये है कि आप ICA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप जाके अप्लाई करें। और अगर आप मुनासिब समझें, आप टाइम लें। ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, यूएई की एम्बेसी से वहाँ से वीज़ा स्टैम्प करवाना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि आपका वीज़ा ओवरस्टे की वजह से कैंसिल किया गया है। दूसरी जानब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारा ओवरस्टे तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरस्टे से पहले पहले हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया। और वीज़ा कैंसिल इसलिए हुआ, यानी वीज़े की मियाद ख़त्म होगी, वो इसलिए हुआ कि सफरी पाबंदियाँ थी। तो ऐसे लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी ICA की जो साइट है उस पर जाएं और अपने वीज़े की रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दें। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके वीज़े पर कोई फ़ीस बनती है, चार्जेस बनते हैं, नहीं बनते। वो तो आपको पता है कि अब तो रिन्यूअल जो है वो बगैर फीस के ना पहले थी ना अब है। एक और सवाल वीज़े से मुतल्लिक वो ये है कि लोग पूछते हैं कि जी अफ़गानिस्तान का विज़िट वीज़ा खुल गया है तो पाकिस्तान का कब खुलेगा और खुलने वाला है। देखें, मैंने आपको पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये बात कही है कि मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए काम नहीं करता, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ, ऐसी मालूमात जो मुसद्दका हो। मैं सुनी सुनाई बात आप तक नहीं पहुँचाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स तक काबिल भरोसा, काबिल एतमाद मालूमात फराहम करूँ
मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा जिस तरह बहुत से यूट्यूबर्स हैं। आज कल मेरा ख्याल है कम से कम 2 दर्जन के करीब अफराद ऐसे हैं जो दुबई वीज़ा और सफरी मालूमात, पासपोर्ट और ये और वो, इस पर वो रोज़ाना मालूमात फराहम करते हैं और रोज़ाना अपने व्यूअर्स अट्रैक्ट करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो गलत मालूमात भी देते हैं। खैर ये तो आपके की ज़ात पर मुनहसर है कि आप किस पर भरोसा करते हैं, किस पर नहीं करते। एक चीज़ और वो ये कि जितने भी स्पाउसेस हैं, अब मैं इसको क्या मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो यूएई में, उसकी बीवी पाकिस्तान में, ठीक है, वो जब तक विजिट वीज़ा ओपन नहीं हो सकता उसकी बीवी वहाँ पर नहीं जा सकती, और वहाँ पर उसकी बीवी उस वक्त जाएगी जब विजिट वीज़ा ओपन होगा, उसके बाद वो वहाँ पर उसका स्टेटस चेंज करवा सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है, मैं पहले भी अपनी 1-2 वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ, इसका बेहतरीन हल ये है कि वहाँ पर जो हस्बैंड है वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ वो अपनी बीवी के लिए स्टेटस वीज़े के लिए अप्लाई करे अपनी कंपनी के थ्रू। मेरा ख्याल है जब तक विजिट वीज़ा नहीं खुलता ये काम वहाँ से करवाना आसान होगा। उम्मीद है जो मैंने मालूमात आपके साथ शेयर की हैं वो आपके लिए मुफीद साबित होंगी। जहाँ भी रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।